नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। परीक्षा की घड़ी नजदीक है और सभी परीक्षार्थी इस परीक्षा में टॉप करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जी हां, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश में सियासी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ भी आ गई है। एक तरफ सभी दल चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सभी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। 27 और 28 जुलाई को बीजेपी की अहम बैठक है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों के लिहाज से यह बैठक अहम होगी। विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी दल पूरे दमखम से जुटे हुए हैं। सभी पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई हैं। सभी दल खुद को जनता का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटे हुए हैं। हालांकि हरियाणा की जनता सूबे की बागडोर किसके हाथ में देना चाहती है, ये तो परिणाम के दिन ही पता चलेगा। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, जिसको लेकर सभी दल पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जनता के बीच पहुंचकर अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। सभी दल जनता को लुभाने की कवायद तेज कर दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जिसको लेकर सभी सियासी दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सियासी वार पलटवार के बीच चुनावी प्रचार का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। इतना ही नहीं, सभी दल खुद को जनता का हितैषी साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। विधानसभा चुनाव में परचम लहराने के लिए सभी दलों ने कवायद तेज कर दी है। जनसंपर्क अभियान हो या रैलियां हो, हर तरीके से जनता के बीच पहुंचकर सभी अपना प्रचार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी 27 और 28 को अहम बैठक कर रही है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए इस लिहाज से भी इस बैठक को अहम माना जा रहा है। सभी दल विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए पूरे दमखम से जनता के बीच जा रही हैं। डोर टू डोर कार्यक्रम हो, जनसंवाद कार्यक्रम हो या कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम हो, कोई भी पार्टी किसी भी तरह कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ ही चुनावी प्रचार का दौर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी दल पूरी तरह से अग्रसर नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक मंथन का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल पुरजोर तरीके से जीत हासिल करने की कवायद में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे की खामियों पर भी सभी दल निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कटाक्ष का दौर भी जारी है। तमाम मुद्दों को लेकर सभी दल चुनावी रण में उतर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।
इसी पर चर्चा के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ गए हैं। इसके साथ ही कुछ खास मेहमान भी चर्चा का हिस्सा हैं। नीरज गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, तो वहीं रामराज्य शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी का चर्चा में बहुत स्वागत है। ओपी शर्मा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों का मंथन किया जाए तो मुकाबला बराबर का रहा है। अब विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है स्थिति? देखिए भावना, अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं जिसमें 5 सीटें आई या 46 सीटें कांग्रेस जीती या कांग्रेस और इंडिया अलायंस जीता था या फिर 44 सीटें भाजपा के खाते में आई, तो वो एक अलग बात है। हरियाणा में लोकसभा का जो चुनाव होता है वो विधानसभा और से बिल्कुल अलग होता है। विधानसभा का जो चुनाव होता है वो लोकसभा से बिल्कुल अलग होता है। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। अगर मैं साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 79 यानी 79 सीट हल्कों के ऊपर जो जीत दर्ज की थी, लेकिन जब चुनाव हुए तो बीजेपी से 40% हटकर रह गई थी। तो अभी लोकसभा चुनाव का जो है एक इम्पैक्ट जरूर कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन जितना कुछ देखने को मिला वो शायद जो है वो साकार ना हो पाए। लेकिन ये है कि इस वक्त बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए जो पूरी पुरजोर तरीके से लगी हुई है। पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के होते हुए जो भी एक कठोर फैसले लिए गए थे जिनसे जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था, उन सभी को बीजेपी बारी बारी जो है पलटने का जो काम कर रही है। कल ही अगर हम आपकी बात करें तो सरकार ने जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने को लेकर जो है वो एक 9 मेंबर्स की कमेटी बनाई है और उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को जो आने वाली जो कैबिनेट की बैठक है उस बैठक के अंदर इस रिपोर्ट को रखा जाएगा और मंजूरी दी जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि ये जो कच्चे कर्मचारी हैं इनको पक्का करने की दिशा में एक माइलस्टोन है। और वहीं सरकार ओबीसी का आरक्षण भी बढ़ाने का जो सोच रही, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जो भी नतीजे आए हैं उनसे एक सीख लेते हुए उनको कहीं ना कहीं पलटने की कोशिश की ताकि एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाए। परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जितनी भी समस्याएं थी उनके लिए जो है जनता दरबार लगाने के आदेश दिए गए। समस्याओं का समाधान हो रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी जो लोग पहले परेशान हुए जिनकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वो क्या विधानसभा में उन जातियों को या जुल्मों को भूल पाएंगे या फिर बीजेपी का साथ देंगे? जी नीरज जी, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से कांग्रेस बड़े उत्साह और आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रही है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग होता है। देखिए ये बात आपकी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन ये नैरेटिव जनता में बन चुका है, लोकसभा में आप, विधानसभा में साफ। और देखिए दूसरा, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। हमने विधानसभा के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। 10 सीटें तो इनकी 2019 में भी आई थी, लेकिन विधानसभा में 40 सीटों पर सिमट गए। देखिए विधानसभा में कांग्रेस बहुत मजबूत है। मैं जनता के इनपुट के आधार पर रखता हूँ, जनता का 36% का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त है। देखिए हमारा हरियाणा मांगे साहब कैंपेन कितना बढ़िया चल रहा है। दूसरा, हमारे एमपी साहब दीपेंद्र जी पूरे हरियाणा की 90 विधानसभा की यात्राओं पर निकले पड़े हैं। अब कितनी अनगिनत भीड़ आपको नजर आ रही है, क्योंकि ना ये सरकार एनपीजी है। एनपीजी मीन्स नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। सिर्फ इन्होंने कहा है, परफॉर्म किसी पे कुछ नहीं किया। ये झूठी आश्वासन की सरकार है, कभी कुछ नहीं करते। अब ये सारा अपना पूरा जोर लगा रहे हैं सरकार कैसी बचाए। जिन बातों को हम कहते थे ये काम करो, उस समय नहीं मानते थे। जब ये लोकसभा के नतीजा आया, उस बातों को मानने भी मजबूर है। चाहे ओपीएस का मामला हो, चाहे किसी भी जगह का हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का मामला हो, चाहे किसी में करेक्शन की बात हो, जब हम कहते थे बात मानते नहीं। अब सब बातों से यू टर्न ले रहे हैं। सिर्फ यू टर्न इसलिए कि हरियाणा में सरकार कैसी बचाया जाए, कि उनको पता है कि हरियाणा में सरकार जा रही है और कांग्रेस आ रही है। देखिए इन पे कोई भी हरियाणा लेवल पे कोई नेता नहीं है जो अपना डिसीजन ले चुके हैं, क्योंकि सारे डिसीजन के ऊपर से आते हैं। देखिए आप कितनी बार अमित शाह जी आ लिए, अभी महीने में 2-3 बार आ लिए, और जब तक इलेक्शन है पता नहीं कितनी बार आ जाएंगे। सिर्फ उनको हरियाणा से अपनी सरकार जाती हुई दिखा रही है। सिर्फ हरियाणा में सरकार कैसी बचाई जाए, सिर्फ इसी भी नीति बनाई जा रही है, ना कानून व्यवस्था पे ध्यान है। हड़ताल, डॉक्टर हड़ताल पे है, उधर कोई ध्यान नहीं है। उनको पहले 8 महीने पहले झूठा आश्वासन दिया गया और उन्हें बैरिंग लौटा गया। सिर्फ आश्वासन इस बात का दिया कि हम आपकी मांगे मान लेंगे, और अब जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है खत्म हो चुकी है, ऐलान कर दिया गया है कि डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौट रहे हैं। तो मैं उसी बात पे आ रहा था, आपने बीच में टोक दिया मुझे। हड़ताल खत्म हुई, लेकिन ऐसी हड़ताल की नौबत क्यों आई? चाहे 3 दिन हड़ताल रही, जब आपने वो मांगे माननी थी तो पहले ही मान लेते। जब 8 महीने पहले आश्वासन, यही तो मैं कह रहा हूँ, एनपीजी नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट।
अपनी बातों से यू टर्न ले रहे हैं। जब 8 महीने पहले उनको आश्वासन दिया आपने, अभी 3 दिन पहले या कल मान ली हड़ताल खत्म होगी तो इसे यू टर्न तो बोलेंगे। भाई मेरे ऐसी नौबती क्यों आई? आप झूठी आश्वासन क्यों देते हो? अगर कर्मचारियों को मना कर दो ये काम नहीं हो सकता, उनको मजबूर क्यों करते हो? लेकिन ये देखिए सरकार हर मुकाबले पिट चुकी है, हर वर्ग को उसने पीटा है और सारे ऐसा है जनता अपना आपको पछता रही है, आपकी जो उसका दाग ये धब्बा धो नहीं पाएंगे। और ये जो इन्होंने नया प्रवास का प्रोग्राम बनाया कि मुख्यमंत्री यहाँ प्रवास करेंगे, ये इनका पूरी हरियाणा में आखिरी प्रवास है, ये हरियाणा से बाहर जाएंगे, ये ऐसे वर्ड यूज करते हैं प्रवास। मैं कहता हूँ अब हरियाणा से आखिरी प्रयास है, हरियाणा से बाहर जाएंगे। ये पंजाब शंभू बॉर्डर पे जा नहीं सकते, वहां किसान लठ लेके बैठे हैं, ये दिल्ली से जाएंगे। और मैं गारंटी तौर पे कह सकता हूँ जनता के इनपुट के तहत हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी, बीजेपी बिल्कुल साफ है। जी रामराजी शर्मा जी, कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस में है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, एनपीजी का टैग लगा दिया गया है, क्या रूपरेखा है आपकी? मेरे से पूछ रहे हो या इनसे? जी रामराजी शर्मा जी, देखो ये कुछ भी करें, इनकी एक बार इनकी काट की हंडी चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। आपको पता है हमारा विदेश में कितनी धाक जमी है, विदेश में हमारा डंका बज रहा है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हो गए हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो 56 साल के बाद में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाए हैं, इन्होंने क्यों नहीं बनाया वो ओबीसी समाज से? आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है, ये नायब सैनी से सरकार कर रही है। इन्होंने क्यों नहीं करा? इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी? मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रों को क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, इस आधार पर नौकरियां देता था। इन्होंने किसान की जमीन सस्ते भाव में खरीदी, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी। ऐसा क्यों करे? ये जवाब दें, इस चीज का हिसाब मांगेंगे हम, इस चीज का हिसाब लेके आए। इनके टाइम में क्या था? इनके टाइम में प्राकृतिक आपदा में 1-1, 2-2 रुपए के चेक आते थे। क्यों ऐसा क्यों किया इन्होंने? उसका हिसाब दें। इन्होंने ओबीसी समाज का हिस्सा मारा, SC/BC समाज का क्यों नहीं? 56 साल पहले इन्होंने 56 साल में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया, इस चीज का हिसाब दें। छत्ती बरादरी इनसे हिसाब मांग रही है। आज हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में 36 बरादरी का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी समाज की महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये सिर्फ भाजपा में संभव है। इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा, MP का बेटा MP बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। इस चीज का भी हिसाब दें। हिसाब मांगने चले, अरे हिसाब देने के काबिल तो हो जाओ पहले। हिसाब तो वही मांग सकता है जो हिसाब देने के काबिल हो। जनता आपसे पूछेगी, ओबीसी समाज आपसे पूछेगा, 56 साल का हिसाब दे, हमारा मुख्यमंत्री कौन बना ओबीसी समाज से, इस चीज का भी हिसाब देंगे। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और जिस तरह से संगठन कौशल है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आदरणीय मोहनलाल बडोली जी, उनको संगठन का बड़ा अनुभव है। वो जहां भी जा रहे हैं जनसैलाब उमड़ जाता है उनकी अगुवाई में, उनको सुनने के लिए, उनको बधाई देने के लिए। और नायब सैनी जी जो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको अनुभव है एडमिनिस्ट्रेशन का। उन्होंने बतौर 5 साल मंत्री के रूप में काम किया, उन्होंने MP के रूप में काम किया, इसलिए प्रशासक अच्छे प्रशासक हैं, उनको अच्छा अनुभव है। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है, जन जन को ये राम लक्ष्मण की जोड़ी भारी है। और मैं समझता हूं जिस तरह से छत्ती बरादरी का आशीर्वाद इस जोड़ी को मिल रहा है, इन राम लक्ष्मण की जोड़ी को आशीर्वाद दे रही है। आपने देखा मुख्यमंत्री के वहां निवास पे कभी इतनी भीड़ रही? जैसे रात के 10 से 12, 1-1 बजे तक वो जगते हैं और जनता की समस्याओं का निवारण करते हैं। तो लोग कहते हैं, अरे भाई मुख्यमंत्री तो देखा भाई सैनी तेरे तो तले तले भाई मौज कर दी भाई, सैनी साहब मौज कर दी भाई अगली बार भी तेरी ये सरकार ले आवांगे। अरे चिंता ना करिए नायब भाई, सैनी साहब चिंता ना करिए, तेरी ये सरकार ले आवांगे। आज छत्ती बरादरी खुश है। और इनका यहाँ क्या होता था, वो विकास कार्य भी सारे मुख्यमंत्री तक सीमित रहते थे, उसके क्षेत्र तक। ज्यादा एक आध MLA कोई उसकी पार्टी का कोई मंत्री होता, उसके यहाँ करवा दिया।
आज समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता दोनों ही आश्वस्त हैं कि इस बार उन्हीं की सरकार बनने वाली है। हालांकि दावा तो सभी करते हैं, लेकिन इस बार देखा जाए तो चुनावी रण में और भी दल हैं, तो वही बसपा और इनेलो का गठबंधन भी हो चुका है। क्या लगता है मुकाबला कितना प्रभावित होगा? देखिए भावना, अगर मुकाबले की बात करूं तो मुख्य मुकाबला तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से इनेलो गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी दिक्कतें जो है जरूर उनके सामने पैदा कर सकता है। और कहीं ना कहीं गठबंधन से जो है वो अब देखने वाली बात एक ही, गठबंधन जो है कितने वोट खींचता है। अगर हम इनेलो की बात करें, इनेलो अगर जाट वोट खींचती है तो कांग्रेस को नुकसान होता है, और अगर बसपा एसटी वोट खरीदती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं कि शायद जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में भी शायद कहीं ना कहीं गठबंधन होने की एक प्रयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता बात की बात है। लेकिन इस वक्त बीजेपी जिस तरीके से 10 साल से सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी का उसको खौफ जो सता रहा है, और इसी के चलते जो एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले जो कहीं ना कहीं ले रहे हैं। तो देखते हैं कि अब किस तरीके से जनता जो है वो क्या मानेगी। जो उन्होंने पिछले 8 साल में जो है 8 साल के अंदर जो कुछ मनोहर सरकार में हुआ, उसके बाद अब नया चेहरा लेकर सामने वो आए हैं। देखते हैं कितना जनता में उससे एक्सपेंशन होती है, लोग उसको कितना स्वीकार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी नीरज जी, देखिए कांग्रेस भले ही हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा कर रही हो, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी आपसे लगातार कई सालों के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। मांगे ने साहब, जब हम हरियाणा मांगे साहब कैंपेन शुरू करा तो आपने क्यों नहीं शुरू करा? हम तो जनता में जा रहे हैं, आपका हिसाब बता रहे हैं, आपसे हिसाब कोई मांग रहे हैं। आपका हिसाब तो जनता को पता ही है। हम तो आपके हिसाब किताब को लेके जनता में जा रहे हैं। कांग्रेस वर्सेस 10 वर्सेस बीजेपी ईयर्स। आप मगे, आप अपनी कार्रवाई कीजिए, उसमें की घबराने की क्या जरूरत है? दूसरा, आप ओबीसी समाज चला रहे हो, इतने आप ओबीसी समाज के ठेकेदार थे, तो 2014 से 2019 में ओबीसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया भाई मेरे? जब आपकी सरकार थी, आप 2.5 महीने पहले ओबीसी वर्ग याद आ रहा है क्या? ओबीसी के वोट हटियाने हड़पने हैं, पहले क्यों नहीं आ रहा? 56 साल पहले भी तो आपकी सरकारें रही हैं, चाहे नहलों से रही है, चौटाला साहब के रही है, उसमें रहे हैं, तब आपने क्यों नहीं ओबीसी का ख्याल रखा? आज 56 साल एक उनका 56 साल बाद ये कर दिया, 56 साल बाद ये कर दिया। आप कुछ भी कर लो, कोई कुछ नहीं होगा, जनता बदलाने वाली बात नहीं। ये जो आप ताबड़ घोषणाएं करते जा रहे हो, आज तक तो पहले 9.5 साल की घोषणाएं पूरी नहीं हुई, तो ये घोषणाएं कैसे पूरी होंगी? इसलिए मैंने वर्ड किया एनपीजी, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। ये सिर्फ घोषणाएं करती है, परफॉर्म कुछ नहीं करती। अभी मुख्यमंत्री ने जितनी भी घोषणाएं की हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, वो घोषणाएं हैं वो इंप्लीमेंट कब होंगी भाई मेरे? 1 अगस्त से होंगी या 1 सितंबर होंगी या इलेक्शन के बाद होंगी? या इलेक्शन के बाद हमें फीता काटने का मौका मिलेगा, प्रभु हमें मौका देगा, है जनता हमें आशीर्वाद देगी? इसलिए आपके बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बरगलाने का आरोप है। आप सिर्फ जनता को बरगलाते हो, आपने कुछ नहीं किया। आप बताइए हरियाणा में आपने क्या किया? और रही हिसाब किताब की बात, मांगो हिसाब, हम कब मना कर रहे हैं? हम तो जनता में आपका हिसाब किताब पेश कर रहे हैं, और हिसाब जनता को हम ऐसे नहीं दे रहे। अपने 10 साल का कार्यकाल बता रहे हैं, वर्षित 10 साल का कार्यकाल है वो बता रहे हैं। जनता तय करेगी, जनता मालिक है। जो लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझदार है कि कांग्रेस ने 10 साल में क्या किया, आपने 10 साल में क्या किया। नगर निगम घोटाला हो, शराब घोटाला हो, सहकारिता घोटाला हो, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। पक्ष में आप ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं मांग करते? नगर निगम घोटाले में आपने सीबीआई जांच क्यों नहीं मांग करी? आज तक वो बड़े अफसर पकड़े नहीं गए, छोटे अफसरों में गाज गिरा दी। बताइए, सहकारिता घोटाला, शराब घोटाले में आज 9.5 साल हो गए, आपने क्या संज्ञान ले गया? वहां कहां तक कार्रवाई पहुंची है? सिर्फ आप दुनिया से पूछते हैं, हमसे पूछते हैं, अपने हिसाब तो दीजिए। अगर आपने इतना अच्छा काम किया है, 2014 से 19 की सरकार बनी, 2019 के बाद 40 सीटों पे आ गए, सिर्फ आपने सत्ता हटानी है, उसके लिए आप पॉलिसी बना रहे हो। हरियाणा के हितों पे कोई ध्यान नहीं है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, कानून व्यवस्था सुधरने की बजाय बिगड़ने का नाम ले रही है। परसों फरियाद में भी कुछ कांड हुआ है, उसका सबको पता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, आप हरियाणा को संभालिए, ये जनता संभालेगी आपको। आप हरियाणा से बाहर जाने वाले हैं, जनता निजात में समझदार है, आपका कुछ नहीं चलेगा। आप देखिए 13 राज्यों को चुनाव है, वहां भी आप मात खाई, और यूपी चुनाव में 10 सीटें होंगी, उसमें भी आप मात खाओगे। हर स्टेट आप हारोगे, जनता जाग चुकी है। आपका वो मोदी की गारंटी चलने नहीं वाली है।
मोदी गारंटी फेल हो चुकी है। मोदी खुद गारंटी देने में सक्षम नहीं है आज की, क्योंकि उनकी सरकार नहीं है। और अब आपकी एनडीए की सरकार है, ना कि बीजेपी सरकार है। और दूसरा, हरियाणा में आपकी गुरु चेले की सरकार है। चेले को तो एबीसीडी पता ही नहीं। जो आप यहाँ हवा हवाई कर रहे हो। रात को 12 बजे 10,000 मंत्री, एक मिनट मैडम, 10,000 की भीड़ रहती है। जी, चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सभी दल पूरे दमखम से जनता के बीच पहुंच रही हैं। हालांकि जनता किसे अपना हितैषी मानती है, ये तो चुनाव के परिणामों के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।